हमारा सोलर सिस्टम बहुत बड़ा और अद्भुत है। ये एक बड़े से कॉस्मिक फैमिली जैसा है, जिसके बीच में सूरज है। हमारी पृथ्वी समेत 8 प्लैनेट्स सूरज के चारों ओर घूमते हैं। ये प्लैनेट्स ऑर्बिट्स नाम के रास्तों पे चलते हैं, जैसे रेसर ट्रैक पे गाड़ियां। प्लैनेट्स के अलावा सोलर सिस्टम में बहुत सारे मून्स, एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स भी हैं। ये सब चीजें हमारे कॉस्मिक नेबरहुड को और भी इंटरेस्टिंग बनाती हैं। सोचो, स्पेस में एक बिजी सिटी जहां ये सब चीजें एक डेलिकेट डांस कर रही हैं। दूरियां इतनी ज्यादा हैं कि समझना मुश्किल है। सूरज का ग्रेविटी सबको एक साथ रखता है। ये एक इनविजिबल स्ट्रिंग जैसा है जो सोलर सिस्टम की हर चीज को जोड़ता है। सूरज लाइट और हीट देता है, जिससे पृथ्वी पे जीवन पॉसिबल है। ये हमारे प्लेनेट के लिए एनर्जी का मेन सोर्स है। मरकरी की तेज गर्मी से लेकर नेपट्यून की ठंड तक सोलर सिस्टम डाइवर्सिटी से भरा है। हर प्लेनेट की अपनी यूनिक क्वालिटीज हैं। इसीलिए हमारे सोलर सिस्टम को एक्सप्लोर करना एक नेवर एंडिंग एडवेंचर है। मरकरी हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लेनेट है और सूरज के सबसे करीब। ये किसी भी दूसरे प्लेनेट से तेजी से सूरज के चारों ओर घूमता है। एक छोटी सी रेस कार की कल्पना करो जो ट्रैक पर जूम कर रही है। वही मर्क्यूरी है अपने ऑर्बिट में। क्योंकि ये सूरज के इतने करीब है, मर्क्यूरी में बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर्स होते हैं। दिन में सरफेस का तापमान 800 डिग्रीज फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकता है। इतनी गर्मी में तो लीड भी पिघल जाए। लेकिन रात में तापमान गिरकर -290 डिग्रीज फ़ारेनहाइट हो जाता है। पृथ्वी के विपरीत मर्क्यूरी में लगभग कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। इसका मतलब है सांस लेने के लिए हवा नहीं है और सूरज की तेज रेडिएशन से कोई प्रोटेक्शन नहीं है। ये एक हार्श और अनफॉरगिविंग एनवायरनमेंट है। एक बैरन डेजर्ट की कल्पना करो, लेकिन उससे भी ज्यादा एक्सट्रीम। अपने हार्श कंडीशंस के बावजूद मर्क्यूरी एक फैसिनेटिंग प्लैनेट है। इसके सरफेस पे बहुत सारे क्रेटर्स हैं, बिल्कुल हमारे चांद जैसे। ये क्रेटर्स एक वायलेंट पास्ट का सबूत हैं, एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स के अनगिनत इम्पैक्ट्स के साथ। वीनस को अक्सर पृथ्वी का ट्विन कहा जाता है, क्योंकि इसका साइज और डेंसिटी लगभग सेम है। लेकिन इससे धोखा मत खाओ। वीनस एक बहुत अलग वर्ल्ड है। ये घने क्लाउड से ढका हुआ है जो हीट को ट्रैप करते हैं, जिससे रनअवे ग्रीनहाउस इफेक्ट पैदा होता है। वीनस के सरफेस का तापमान 900 डिग्रीज फ़ारेनहाइट है, मर्क्यूरी से भी ज्यादा। इसलिए वीनस हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट है। इसका थिक एटमॉस्फेयर भी बहुत टॉक्सिक है, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड का बना हुआ है और सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड्स हैं। साइंटिस्ट्स का मानना है कि वीनस कभी पृथ्वी जैसा रहा होगा, लिक्विड वाटर के ओशंस के साथ। लेकिन रनअवे ग्रीनहाउस इफेक्ट ने इसे आज के हेलिश वर्ल्ड में बदल दिया। ये हमारे प्लैनेट के एटमॉस्फेयर को प्रोटेक्ट करने के इंपॉर्टेंस की याद दिलाता है। अपने हॉस्टिल एनवायरनमेंट के बावजूद वीनस साइंटिस्ट्स के लिए एक कैप्टिवेटिंग सब्जेक्ट बना हुआ है। वे इसके एटमॉस्फेयर और सरफेस का स्टडी करते रहते हैं, इसके पास्ट के सीक्रेट्स को अनलॉक करने और ये समझने की उम्मीद में कि ये पृथ्वी से इतना अलग कैसे हो गया। पृथ्वी, हमारा घर, हमारे सोलर सिस्टम में एक यूनिक प्लैनेट है। यहाँ लाइफ है जो हम जानते हैं। हमारे प्लैनेट में पानी, एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर का परफेक्ट बैलेंस है, जो इसे लाइफ के लिए आइडियल बनाता है। हम बहुत लकी हैं कि पृथ्वी हमारा घर है। मार्स, हमारा पड़ोसी प्लैनेट, ने हमेशा हमारी इमेजिनेशन को एक्साइट किया है। इसे अक्सर रेड प्लैनेट कहा जाता है क्योंकि इसकी मिट्टी रस्टी कलर्ड है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि मार्स पर कभी लिक्विड वाटर रहा होगा, जिससे पास्ट लाइफ की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। एंशिएंट रिवर बेड्स और लेक बेड्स के एविडेंस से पता चलता है कि मार्स अरबों साल पहले ज्यादा वार्मर और वेटर रहा होगा। आज मार्स एक ठंडा और सूखा डेजर्ट है, लेकिन पास्ट या प्रेजेंट लाइफ के साइंस की खोज जारी है। रोवर्स और ऑर्बिटर्स लगातार मार्शियन सरफेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्लूज ढूंढ रहे हैं। मार्स पे लाइफ की पॉसिबिलिटी हमारे सोलर सिस्टम के सबसे एक्साइटिंग मिस्ट्रीज में से एक है। अगर हमें लाइफ का एविडेंस मिलता है तो ये यूनिवर्स और उसमें हमारी जगह के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को बदल देगा। सेक्शन 5, द एस्टेरॉइड बेल्ट कॉस्मिक रॉक्स का एक रिंग। मार्स और जुपिटर के बीच एस्टेरॉइड बेल्ट है, स्पेस का एक वास्ट रीजन जो अनगिनत रॉकी ऑब्जेक्ट से भरा है। ये एस्टेरॉइड्स छोटे पेबल्स से लेकर सेरेस जैसे ड्वार्फ प्लैनेट्स तक साइज में अलग अलग होते हैं। ये अर्ली सोलर सिस्टम के रेमनेंट्स हैं, लेफ्ट ओवर बिल्डिंग ब्लॉक्स जो कभी प्लैनेट नहीं बन पाए। एस्टेरॉइड बेल्ट एक डायनामिक और कायोटिक जगह है, जहां एस्टेरॉइड्स लगातार कोलाइड करते हैं और अपने ऑर्बिट्स बदलते हैं। कुछ एस्टेरॉइड्स बेल्ट से एस्केप भी कर जाते हैं और पृथ्वी के करीब आ जाते हैं।
जिससे पोटेंशियल थ्रेट पैदा होती है। साइंटिस्ट्स इन नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स पर नजर रखते हैं। एस्टेरॉयड बेल्ट भले ही डेंजरस जगह लगे, लेकिन इसमें अर्ली सोलर सिस्टम के वैल्यूएबल क्लूज भी हैं। एस्टेरॉइड्स की कंपोजिशन का स्टडी करके हम समझ सकते हैं कि प्लैनेट्स कैसे बने और इवॉल्व हुए। ये पास्ट के टाइम कैप्सूल्स जैसे हैं। एस्टेरॉयड बेल्ट हमारे सोलर सिस्टम के डायनामिक नेचर की याद दिलाता है। ये एक ऐसी जगह है जहां कोलिजन्स कॉमन है और चेंज कांस्टेंट है। ये एक कॉस्मिक जंकयार्ड है, लेकिन साइंटिफिक इंफॉर्मेशन का ट्रेजर ट्रोव भी। सेक्शन 6, जुपिटर, द प्लैनेटरी जायंट। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है, अपने सिबलिंग्स में एक सच्चा जायंट। ये इतना मैसिव है कि हमारे सोलर सिस्टम के बाकी सभी प्लैनेट्स इसके अंदर फिट हो सकते हैं। जुपिटर एक गैस जायंट है जो मेनली हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। जुपिटर का एटमॉस्फेयर कलरफुल क्लाउड्स और पावरफुल स्टॉर्म्स का स्वर्लिंग टैपेस्ट्री है। सबसे फेमस फीचर ग्रेट रेड स्पॉट है, एक जायंट स्टॉर्म जो सदियों से चल रहा है। ये इतना बड़ा है कि इसके अंदर 3 पृथ्वी फिट हो सकती हैं। जुपिटर का ग्रेविटेशनल पुल स्ट्रॉन्ग है, जो सोलर सिस्टम में अदर ऑब्जेक्ट्स के ऑर्बिट्स को अफेक्ट करता है। ये एक कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करता है, एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स को अट्रैक्ट और डिफ्लेक्ट करता है। ये इनर प्लैनेट्स, जिनमें पृथ्वी भी शामिल है, को पोटेंशियल इम्पैक्ट्स से प्रोटेक्ट करता है। जुपिटर के पास मून्स का एक फैसिनेटिंग सिस्टम भी है, जिसमें यूरोपा और गैनीमीड शामिल हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि उनमें लिक्विड वाटर के सबसर्फेस ओशंस हैं। इन मून्स को पृथ्वी से परे लाइफ के लिए पोटेंशियल लोकेशंस माना जाता है। सेक्शन 7, सैटर्न, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। सैटर्न शायद हमारे सोलर सिस्टम का सबसे विजुअली स्टनिंग प्लैनेट है। इसके मैग्निफिसेंट रिंग्स देखने लायक हैं। ये रिंग्स अनगिनत आइस पार्टिकल्स से बने हैं, जिनका साइज टाइनी डस्ट ग्रेन से लेकर बड़े बोल्डर्स तक है। ये सैटर्न के चारों ओर एक डेलिकेट डांस में ऑर्बिट करते हैं। सैटर्न के रिंग्स सॉलिड नहीं है, बल्कि रिंगलेट्स और गैप्स का एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। रिंग्स इनक्रेडिबली थिन है, कुछ जगहों पर सिर्फ 30 फीट थिक। अगर आप इन्हें एक पेपर के साइज तक स्केल डाउन करें तो ये ह्यूमन हेयर से भी पतले होंगे। साइंटिस्ट्स का मानना है कि सैटर्न के रिंग्स इवेंचुअली डिसअपीयर हो सकते हैं। ग्रेविटी के कारण आइस पार्टिकल्स स्लोली सैटर्न के एटमॉस्फेयर में पुल हो रहे हैं। इस प्रोसेस में लगभग 100 मिलियन ईयर्स लगने का अनुमान है। इसलिए हम लकी हैं कि इस कॉस्मिक स्पेक्टिकल को देख पा रहे हैं। सैटर्न के पास मून्स का एक डाइवर्स कलेक्शन भी है, जिसमें टाइटन भी शामिल है, जिसका थिक एटमॉस्फेयर है और लिक्विड मेथेन की लेक्स हैं। टाइटन को प्रीबियोटिक केमिस्ट्री को स्टडी करने के लिए एक प्राइम लोकेशन माना जाता है, जिससे शायद लाइफ की ओरिजिन हुई होगी। यूरानस और नेपट्यून, द आइस जायंट्स। ये हमारे सोलर सिस्टम के सबसे आउटर प्लैनेट्स हैं, जिन्हें आइस जायंट्स कहा जाता है। ये मोस्टली वाटर, मेथेन और अमोनिया से बने हैं। यूरेनस का रोटेशनल एक्सिस यूनिक है, लगभग 90 डिग्रीज टिल्टेड है। नेपट्यून सबसे विंडी प्लैनेट है, जहां हवा की स्पीड 1200 माइल्स पर आवर से ज्यादा होती है। नेपट्यून के एटमॉस्फेयर में बड़े डार्क स्पॉट्स भी हैं। यूरेनस और नेपट्यून मिस्टीरियस और इंट्रीगिंग वर्ल्ड्स हैं। सेक्शन 9, द काइपर बेल्ट एंड बियॉन्ड ड्वार्फ प्लैनेट्स एंड आइसी मिस्ट्रीज। नेपट्यून के आगे काइपर बेल्ट है, आइसी बॉडीज का एक वास्ट रीजन, जिसमें प्लूटो जैसे ड्वार्फ प्लैनेट्स शामिल हैं। प्लूटो, जिसे कभी 9th प्लैनेट माना जाता था, को 2006 में ड्वार्फ प्लैनेट रिक्लासिफाई किया गया था। प्लूटो एक स्मॉल आइसी वर्ल्ड है, पृथ्वी के चांद से भी बहुत छोटा। काइपर बेल्ट एक वास्ट और लार्जली अनएक्सप्लोर्ड रीजन है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि इसमें सैकड़ों हजारों आइसी बॉडीज हो सकते हैं। सेक्शन 10, अनरैवलिंग द कॉस्मोस, कंटिन्यूइंग द जर्नी ऑफ डिस्कवरी। हमारा सोलर सिस्टम वंडर और मिस्ट्री से भरा है। हमने अपने कॉस्मिक नेबरहुड के बारे में बहुत कुछ सीखा है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ डिस्कवर करना बाकी है। टेक्नोलॉजी और स्पेस एक्सप्लोरेशन में एडवांसमेंट्स की वजह से हर समय नई डिस्कवरीज हो रही हैं। मार्स पे लाइफ की सर्च से लेकर जुपिटर और सैटर्न के आइसी मून्स की एक्सप्लोरेशन तक, साइंटिस्ट्स लगातार हमारे नॉलेज की बाउंड्रीज को पुश कर रहे हैं। हम स्पेस एक्सप्लोरेशन के एक्साइटिंग टाइम में जी रहे हैं। हमारे सोलर सिस्टम के मिस्ट्रीज हमें यूनिवर्स में हमारी जगह के बारे में बड़े क्वेश्चंस पूछने के लिए इंस्पायर करते हैं। क्या हम अकेले हैं? हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना?
स्पेस की वास्टनेस में और कौन से वंडर्स हमारा इंतजार कर रहे हैं। डिस्कवरी का जर्नी जारी है। हर नए मिशन और ऑब्जर्वेशन के साथ हम कॉस्मिक टैपेस्ट्री को थोड़ा और अनरेवल करते हैं। स्पेस एक्सप्लोरेशन का फ्यूचर ब्राइट है और पॉसिबिलिटीज एंडलेस हैं। आइए एक्सप्लोर करते रहें, सीखते रहें और वंडर करते रहें।